and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be discussing our final strategy for class 12 physical education. कल है हमारा एग्जाम एंड सभी का टारगेट है 70 on 70, राइट? सो अभी लास्ट मिनट क्या टिप्स हैं, क्या चीजें हैं जो हम एक्चुअल में कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स का आपको रिविजन करना है. we'll be discussing the most important topics जिनकी सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने की. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत बड़ा पार्ट है आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के, तो इसको हम भैया सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ एनालाइज करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो आप उन सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज याद कर लेना, राइट? सो विल बी एनालाइजिंग द सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि भैया दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर फाइनल पेपर. एंड इसी के साथ साथ मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक बता दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लियर है? चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आवर जर्नी टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन फिजिकल एजुकेशन क्लास 12. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिवीजन. वन शॉट आपकी पूरी की पूरी रिवीजन हो जाए, राइट? आपने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं ऊपर से. अब इसमें सबका अलग स्टाइल हो सकता है. यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू एक वन शॉट वीडियो बनाई है. सो फ्लो चार्ट्स जैसे मैं आपको बताऊंगी पेपर प्रेजेंटेशन में कोई भी अगर लॉन्ग आंसर आ रहा है 3 से लेके 6 मार्क्स का, तो आपको पहले फ्लो चार्ट बनाना है. यहाँ आंसर लिख के पहले फ्लो चार्ट, उससे एक ओवरव्यू दिख जाएगा कि आप आंसर में क्या लिखना चाह रहे हैं, और फिर सब पॉइंट्स करके जो भी आपका आंसर है, इससे आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा. पूरे के पूरे आंसर में अगर आप कोई गलती भी कर देंगे, कुछ छोड़ भी देंगे, तो ये जो फ्लो चार्ट है वो उसको कवर कर लेगा. तो फ्लो चार्ट्स के साथ मैंने फुल सिलेबस रिवाइज करवाया है. यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, फटाफट से जाके रिवाइज कर लीजिए वन शॉट में पूरा सिलेबस. उस फ्लो चार्ट्स वाली वीडियो में मैंने आपको फ्लो चार्ट्स पूरे फुल सिलेबस के दिए हुए हैं. ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में. सिंपली सर्च ह्यूमन एट ईज ऑन टेलीग्राम, या फिर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री है पूरा का पूरा पीडीएफ. जल्दी से जाके आपको ये डाउनलोड कर लेना है और रिवाइज कर लेना है. स्टिक डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योगा एंड लाइफस्टाइल. क्लियर है? स्टिक डायग्राम्स बना के आने, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ओनली इफ यू आर एमिंग फॉर 70 आउट ऑफ 70. नाउ आफ्टर योर फाइनल वन शॉट रिविजन इज डन, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इन डेप्थ रिवीजन करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमेशा से पास्ट ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जिनकी चांसेस ज्यादा है आने की. क्लियर है? तो वो क्या है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो फटाफट से जाके वो वाला सेक्शन देख लीजिए. सिलेबस वाइज कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको जरूर रात को अच्छे से गो थ्रू करके जाने हैं. यहां पे वीडियो है, फटाफट से जाके देख लीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नाउ फर्स्ट thing, second thing, now moving on to the third most important thing, which is your sample question paper. जब तक आप sample question paper नहीं देखेंगे, आप थोड़े से लॉस में चलेंगे. तो sample question paper को आज हम इस final strategy वीडियो में एनालाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे और देखेंगे कौन सी चीजें हैं जो आपने अभी तक नहीं करी है. अगर वो कोई फॉर्मूलाज हैं तो आपको कर लेने हैं, राइट? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो लॉन्ग मार्कर्स हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं. तो पूरी स्ट्रैटेजी हम एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर को खोल के देख लेते हैं. तो जो सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है, पेपर पैटर्न क्या है. 5 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड है, 37 क्वेश्चंस है. जो सेक्शन ए है उसमें 1 से लेके 18 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यूज है. सो आपके 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको एनालाइज करना. सेक्शन बी में 2 मार्कर्स हैं, 19 क्वेश्चन से लेके 24 तक, तो 6 आपके 2 मार्कर्स हैं. मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं 5. क्लियर है? राइट? देन सेक्शन डी है आपका 4 मार्कर्स का, जहां पे आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं. एंड फाइनली 5 मार्कर्स का आपके पास 34 से लेके 37 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के. तो आप देख सकते हैं पेपर काफी भारी भरकम है. लिखना आपको पड़ेगा 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके 5 मार्क्स तक, राइट? तो फटाफट से देखते हैं, एनालाइज करते हैं. सबसे पहली चीज जो हमें यहां दिख रही है कि आसना की फोटो देख के पूछ रहे हैं, तो भैया आपको इस तरीके से जो स्टिक डायग्राम्स मैंने बताए वो बहुत ज्यादा मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने में. कौन सा आसन है ये? धनुरासन. क्लियर है? सो ऐसी चीजें, एक तो ये बहुत सिंपल है कि ये धनुष सा बन रहे हैं ना, जो तीर
तीर कमान होता है धनुरासन से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है विजुअली इंपेयर्ड का। अब यहाँ पे साथ साथ में प्रेजेंटेशन की बात करूं तो क्वेश्चन 1 यहाँ लिखा है आपकी आंसर शीट में, पहले आप लिखेंगे सेक्शन ए। अगर आप सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं पहले सेक्शन ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे आंसर 1 मार्जिन में, ठीक है, और फिर अगर करेक्ट आंसर है डी तो ऑप्शन नंबर डी और पूरा आंसर लिखेंगे धनुरासना। क्लियर है? ऐसे होगी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डी लिख दिया है या फिर डी इधर मार्जिन में लिख दिया है, ये दोनों अच्छे नहीं है, गलत है, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर। फिर यहाँ एक लाइन लीव करके आंसर नंबर 2, क्लियर है, और फिर जो ऑप्शन है और उसका आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बिग 5 थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे एमसीक्यू आ गया है, इक्विलिब्रियम पे आ गया है, कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक्स, हिल रहे हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, काफी इजी है। आगे चलते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में पूछा गया। अगर आप किसी ने बुक रीड नहीं करी है तो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा लॉस होगा। स्लो ट्विच फाइबर्स कैसे होते हैं, रेड या व्हाइट, फटाफट से बताइए। ऐसी गहराई में बुक से उठा के पूछा गया है। जंपिंग ऑन द स्पॉट क्या होगा, देख रहे हैं आप, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, राइट। क्लियर है? सो पूरा आपसे पूछा गया है, इसीलिए मैं कहूंगी कि प्लीज ध्यान दीजिए। जो एकदम से आपने बुक में पढ़ा है, जहां पे आपको लग रहा है एमसीक्यू बन सकता है, आ सकता है, तो 18 मार्क्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यहां पे हम देखेंगे बहुत सारे असर्शन रीजन पूछे जा रहे हैं। तो असर्शन रीजन में हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करने हैं, ध्यान से सुन लो। असर्शन एक स्टेटमेंट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी मोटिवेशन के बहुत सारे लॉन्ग टर्म जो बहुत टाइम तक चलते हैं वैसे बेनिफिट्स हैं। क्लियर है? अब रीजन एक दूसरी स्टेटमेंट है, तो पहले हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट सच है या नहीं, ये ट्रू है तो इधर टिक लगा दिया हमने अपने क्वेश्चन पेपर पे। आगे चलते हैं। As factors behind it are naturally pursuing actions that provide fun, pleasure, fulfillment और challenge। अब क्या ये इंडिविजुअली सही है या गलत, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो भैया दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें यहाँ पे देखना है बिकॉज लगा के, बीच में बिकॉज लगा दिया, राइट, या फिर इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया। अब हमें देखना है क्या ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट बन रही है जुड़ने के बाद। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एज factors behind it are naturally pursuing actions that provide fun, pleasure, fulfillment और challenge। यहाँ पे because लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि as already दिया हुआ है, right। तो क्या बोला गया है, जो उसके पीछे factors हैं वो naturally ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक्शंस में, जो मजा देता है उस इंसान को। सो यस, यहाँ पे 1 टिक है, 2 टिक है और तीसरा टिक भी है, दोनों को जोड़ के। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, 2 टिक यहाँ गए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी टिक है, तो तीनों टिक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको असर्शन रीजन इन डेप्थ में समझना है, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं, राइट। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड, तो नंबर ऑफ मैचेस इन द नॉकआउट टूर्नामेंट्स फर्स्ट राउंड कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास टीम्स गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैचेस। फटाफट से अपनी एक पेज पे ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो जिन पे एमसीक्यू आ सकता है। हाउ मेनी बायज विल बी गिवन इफ देयर आर 17 टीम्स, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? परफेक्ट, राइट। यहाँ पे आप देख रही है मैच द फॉलोइंग भी आपको गिवन है, राइट। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग पूरा आपको आर्म कर्ल टेस्ट, चेस्ट स्टैंड टेस्ट, जो पूरा हमारा रिकली एंड जोन्स टेस्ट है वो इधर दे दिया है, राइट। सो कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते अगर हमारा एम पूरा का पूरा है 70 आउट ऑफ 70। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जहां पे आपको 2 मार्कर्स गिवन है। अब यहां पे हमारी कैसी प्रेजेंटेशन होगी, देखिए 0.5 into 4, तो आपको 4 इफेक्ट्स बताने हैं, जो एक इफेक्ट आधा आधा नंबर का है, राइट। तो मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, अगर यहाँ पे सिंपल आप फ्लो चार्ट भी बनाएं और 4 पॉइंट्स लिख दे काफी है, राइट। यहाँ पे 4 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ टॉक, राइट। मिनिमम आपको 4 चीजें याद करनी पड़ेंगी, राइट। एडवांटेजेस ऑफ फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है सभी को? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एनी 2 टाइप्स, तो ये हमें 2 टाइप्स का दे दिया, एग्जाम्पल के 2 नंबर अलग से, राइट। एग्जाम्पल का 1 नंबर अलग से। यहाँ पे फ्लेमिंगो टेस्ट, देन वी हैव
वेट लिस्टर्स डाइट में कौन सा बेसिक न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से आपको डाल दिया गया है, राइट। अब यहाँ चलते हैं आगे, माइंड मैप देख रहे हैं, माइंड मैप पूछा गया है, इसीलिए कह रही हूँ फ्लो चार्ट्स वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उससे रिवाइज करें, सब कुछ इजी हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज का क्या बेनिफिट है, माइंड मैप बनाना है। अगर आप इस सैंपल पेपर की आंसर की देखेंगे ना, मोस्टली हर एक आंसर में फ्लो चार्ट गिवन है एज एन आंसर, राइट। क्लियर है सभी को? सो यहाँ पे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, मेक श्योर फ्लो चार्ट आप कंपल्सरी ड्रॉ कर रहे हैं। और फिर जो आपके सब पॉइंट्स हैं, मेनली आपको फिजिकल एजुकेशन में सब पॉइंट्स लिख के आने और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना है 2 से 3 लाइनों में। फिर सेकंड सब पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि मेनली एग्जामिनर वो सब पॉइंट्स ही देखेगा, जो कीवर्ड्स हैं, जो टाइप्स हैं, जो आपने फ्लो चार्ट में बनाया है। क्लियर है ये बात, हाँ या ना, राइट। यहाँ पे देखिए, मेक अ टेबल एक्सप्लेनिंग एनी 3 पर्सनालिटीज फ्रॉम बिग 5 थ्योरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रिएटिव होना पड़ेगा, इसीलिए फ्लो चार्ट्स बना लो, अभी भी आपके पास टाइम है। अब यहाँ अगर हम देखें, कोई स्टूडेंट डर की वजह से पूरा जो है फिक्सचर वाला छोड़ आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो डूब जाएंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पे पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन एक एक मार्क डिवाइड करके यहाँ पे पूछ लिया गया है। क्लियर है, राइट। यहाँ पे कमिटीज के यानी 4 फंक्शंस, तो पहले कमिटीज, टाइप्स ऑफ कमिटीज बनेंगी, है ना, और उनकी एक्सप्लेनेशन होगी। अगेन आप यहाँ पे देखिए, 4 मार्कर को सिंपली डिवाइड कर दिया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, राइट। एंड यहाँ पे फिर एक सीधा सा क्वेश्चन है, सिंबल दे दिया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने पढ़ा, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं, तो आपको सिंबल्स बिल्कुल पता होने चाहिए, मोटो भी पता होना चाहिए, राइट। व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द मोटो, राइट। अंटिल द 1965 द गेम्स इन द सेकंड पिक्चर वर नोन एज, तो आपको इन डिटेल ये जानना है, फटाफट से ऐसा कुछ जाके रेडी कर लीजिए, राइट। मूविंग ऑन टू 5 मार्कर्स, फाइनली 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 आसना अस्थमा के लिए पूछे हैं। जब मैंने आपको वो वीडियो समझाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें मैंने बताया कि एक डिजीज को पकड़ के पूछ लेंगे आसनास, और उसमें कैसे बनाना है, जैसे फ्लो चार्ट में सिखाया, स्टिक डायग्राम के साथ में, राइट। तो वहां पहले क्या आएगा, फ्लो चार्ट आएगा स्टिक डायग्राम के साथ में, राइट। एंड explain the procedure for administration of anyone with the help of stick diagram, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, राइट। तो आपको जैसे मैंने बताया, अगर 2 क्वेश्चन मार्क्स है या फिर बीच में एंड है या 2 फुल स्टॉप है, तो दोनों पार्ट्स का आंसर देना है। यहाँ पे पहले क्या पूछा है, एनी 4 आसनास जो अस्थमा के लिए यूजफुल हैं, ठीक है। तो पहले आपका आंसर इधर इतना होना चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है किसी भी एक आसना का अलॉन्ग विद द स्टिक डायग्राम, तब जाके आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो जितने भी ये बीच बीच में फुल स्टॉप आ रहे हैं, ये ध्यान रखना कि आपने हर एक पार्ट का आंसर दे दिया है। मेक अ टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट बाय साई, क्लियर है, राइट, अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग देम। तो पहले आपको क्या करना है, टेबल पे कर लिया, और ऑब्जेक्टिव्स पहले ये दोनों चीजें बतानी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बताना है किसी भी एक का। तो ऐसे आपको अंडरलाइन कर लेना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ पे डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी और उसके टाइप्स भी बताने हैं। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स यूज्ड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 3 चीजें हमसे पूछी गई हैं, हमने ये यहाँ पे अंडरलाइन कर ली। क्लियर है? ये रीडिंग टाइम में आपको यही करना है। प्रोजेक्टाइल को डिफाइन कीजिए, 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल आपको बताने हैं विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये 3 चीजें पूछी गई हैं। ऐसे अपने क्वेश्चन को आपको डिकोड कर लेना है एंड मेक इट इजियर टू राइट एन आंसर, जो आपको 2+2+1 पूरे आपको मार्किंग दी गई है। अगर इसमें से कुछ भी एक छोड़ा तो आपके नंबर रह जाएंगे। क्लियर है सभी को? आई होप मैं एंड मोमेंट पे आके कुछ हेल्पफुल चीजें ही आपको बता रही हूं। तो फटाफट से अभी हमारा रात का रूटीन क्या होगा, 1 शॉट रिविजन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, और सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। पूरा स्टडी करके ही सोएंगे कि कुछ रह तो नहीं गया है, स्पेशली एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज जिस पैटर्न से पूछे हैं वैसे ही आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? एंड ये रिवीजन जो मैं कह रही हूँ फ्लो चार्ट से कर लीजिए, ताकि फ्लो चार्ट आप अपने एग्जाम में बना के आ सकें। क्लियर है सभी को? आई होप इट इज क्लियर कि अभी हमें रात को क्या करना है अपने कल के एग्जाम के लिए, राइट? परफेक्ट।
So chaliye everyone, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.